कि मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाला कोई बाप होगा या नहीं होगा? और उस मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा को साक्षात्कार कराने वाला भगवान के सिवाय कौन हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बात पक्की बैठ गई कि वो साक्षात्कार कराने वाली हस्ती भगवान ने स्वयं ही ये ज्ञान दिया दादा लेखराज ब्रह्मा को कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुम सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा बनने वाले हो, पहला प्रिंस, और संगम युग में तुम्हें सफेद पोषधारी ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तुम सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में जन्म लेंगे, परंतु ये पता नहीं चला कि लक्ष्मी नारायण को भी जन्म देने वाला कौन होगा? कोई होगा या नहीं होगा? होगा। परंतु एक बात पक्की हो गई कि इन साक्षात्कारों का जो रहस्य है, जो ज्ञान है, वो ऊंचे से ऊंचे भगवान ने ही दिया है। जो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान सूर्य जिसके द्वारा ज्ञान देता है वो ही गुरु कहा जाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा देह अभिमान होने के कारण उस ज्ञान देने के निमित्त व्यक्ति को, भागीदार को अपना गुरु नहीं मान सके। क्यों? क्यों? तो वो तो उनकी दुकान में नौकर था, मैनेजर था, फिर भी तो नौकर था ना। तो ये देह का अहंकार ब्रह्मा बाबा को भगवान की पहचान साकार में नहीं दे सका, लेकिन भगवान इस सृष्टि पर आएगा, साकार में आएगा, तो गीता ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? है? आते ही गीता ज्ञान की महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत कि वेदों की महिमा है। भगवान का गाया हुआ गीत श्रीमद् भगवत गीता एक ही शास्त्र है, वेद भी नहीं। तो पहले पहले वो गीता के गुह्यार्थों का प्रवचन दिया जाता था ओम मंडली में। गीता के श्लोकों को गहराई से समझाया जाता था। और जो समझाने वाला उसको अंदर में बैठा हुआ था, कि मैं गीता का साकार स्वरूप तो हूं, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मनन चिंतन मंथन करने वाला।
मन वाला, भगवान नहीं। क्या भगवान को मन होता है? सोच विचार करने की जरूरत है? नहीं। तो वो अपने को भगवान नहीं मानता था। भगवान कोई अदृश्य शक्ति है जिसने दादा लेखराज को साक्षात्कार कराया, और जो उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन उस व्यक्तित्व के द्वारा दिलाया जो दादा लेखराज का भागीदार था दुकान में। तो ये पक्का हो गया कि सद्गुरु साकार होता है, भगवान निराकार होता है, और जो सद्गुरु बीच में दलाल बनता है वो सद्गुरु के संग के रंग से ही पतित से पावन बनते। ये बात ब्रह्मा बाबा के गले नहीं उतरी, और वो शुरुआत से ही लेकर उनका विरोध करते रहे। मुरली में ऐसे वाक्य आए हुए हैं जिनमें बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने उनको कितना समझाते थे। ऐसे ऐसे बच्चे यज्ञ में थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, योग की ड्रिल कराते थे, उनके डायरेक्शन पर हम चलते भी थे। माया उनको भी धराशायी कर गई।